नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की उस दुनिया की जहां कुछ भी कभी भी वायरल हो सकता है। एक सेलिब्रिटी का छोटा सा लाइक कैसे एक बड़ी बहस बन जाता है, या फिर कैसे अनजान लोग दुख में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और हाँ, हम उन खतरनाक घोटालों पर भी नजर डालेंगे जो इसी डिजिटल दुनिया में कहीं छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो हाल ही में सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई थी। और ये सब शुरू हुआ स्क्रीन पर बस एक टैप से। लेकिन देखते ही देखते ये फैंस, आलोचकों और मीडिया के बीच एक बहुत बड़ी बहस में बदल गया। और ये कहानी जुड़ी है क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली से। अब देखिए, भारत की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक होने के नाते उनका हर डिजिटल कदम बहुत बारीकी से देखा जाता है। और हाल ही में इंस्टाग्राम पर उनके एक छोटे से एक्शन ने एक जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि कोहली ने एक मॉडल की तस्वीर को लाइक कर दिया। अब ये बात अपने आप में बहुत मामूली है ना? लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। लोगों ने उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को टैग करना शुरू कर दिया। कुछ लोग आलोचना कर रहे थे तो कई फैंस बचाव में आ गए, ये कहते हुए कि अरे ये शायद इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की कोई गड़बड़ होगी, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन वायरल कहानियां हमेशा सिर्फ सेलिब्रिटी गपशप के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये बहुत ही गहरी व्यक्तिगत कहानियों से जन्म लेती हैं। और तब इंटरनेट एक ऐसी जगह बन जाता है जहां लोग एक दूसरे को सहारा देते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं। तो चलिए, अब एक बिल्कुल अलग तरह की वायरल कहानी देखते हैं। इंटरनेट जो है वो हमारी भावनाओं को साझा करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मंच बन सकता है, जहां लोग दुख और खुशी के पलों में एक साथ आते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है लोकप्रिय यूट्यूबर UK07 राइडर से जुड़ा ये हालिया मामला। अपने एक बेहद जज्बाती वीडियो में राइडर ने अपने कुत्ते जूली को खोने का दुख अपने फॉलोअर्स के साथ बांटा। उन्होंने बताया कि वो 1 साल से जूली से मिल नहीं पाए थे और उन्हें उसे आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। उनका ये जो सच्चा दर्द था, उसने हजारों फॉलोअर्स के दिलों को छू लिया। उनके ये शब्द, माफ कर देना मेरे बेटे, काश मैं तुझे अपने साथ ले आता, मैं तुझे आखिरी बार गले भी नहीं लगा पाया, उनके गहरे दर्द को दिखाते हैं। और बस इसी एक भावना ने ऑनलाइन हजारों लोगों को उनसे जोड़ दिया। ये इंटरनेट की सहानुभूति और समर्थन देने की जो अविश्वसनीय क्षमता है, उसे दिखाता है। तो जहां एक तरफ इंटरनेट दुख को बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी ओर ये अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव बदलाव और मदद के लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी बन सकता है। चलिए कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जहां वायरल होने से असल जिंदगी में लोगों को मदद मिली। सीबीएसई के नतीजों के बाद एक छात्र ने एक बहुत ही चिंताजनक ट्वीट पोस्ट किया। उसमें लिखा था, मेरे सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 43%, सुशांत भाई आज आखिरकार मुझसे मिलेंगे। इस ट्वीट ने तुरंत अधिकारियों का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र था। सीबीएसई ने तुरंत एक्शन लिया और छात्र से संपर्क की जानकारी मांगी ताकि वे मदद पहुंचा सकें। हालांकि बाद में पता चला कि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन यह घटना दिखाती है कि कैसे संस्थाएं मुश्किल के पलों में मदद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और दिल छू लेने वाली कहानी में एक यात्री ने अपने ऑटो ड्राइवर का वीडियो शेयर किया। वो ड्राइवर टेलर स्विफ्ट का बहुत बड़ा फैन था और उसके कॉन्सर्ट में जाने का सपना देखता था। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि अजनबियों ने उसके सपने को सच करने के लिए पैसे जुटाने का एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू कर दिया। कमाल है ना? लेकिन इन सब अच्छाइयों के साथ साथ वायरल दुनिया का एक स्याह और खतरनाक पहलू भी है। घोटाले, धोखा, शोषण, ये सब बहुत आम है और इन खतरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक आदमी को 500 से ज्यादा महिलाओं से करीब 2 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये मामला डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर मौजूद गंभीर वित्तीय और भावनात्मक जोखिमों को साफ साफ दिखाता है। इन घोटालों का एक तय तरीका होता है। अपराधी पहले एक सफल डॉक्टर या प्रोड्यूसर बनकर एक आकर्षक प्रोफाइल बनाता है, फिर अपने शिकार के साथ एक गहरा इमोशनल रिश्ता बनाता है। एक बार भरोसा बन गया तो वे किसी नकली इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं और पैसे मिलते ही वो गायब हो जाते हैं। और ये ऑनलाइन घोटाले सिर्फ डेटिंग ऐप्स तक ही सीमित नहीं हैं। लोगों के जो पेशेवर सपने होते हैं, उनका भी फायदा उठाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक क्रिएटर के साथ जो एक नकली टी सीरीज कास्टिंग कॉल का लगभग शिकार बनी गया था।
इस मामले से कुछ साफ चेतावनी के संकेत मिलते हैं जिन पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए जो ऑनलाइन मौके तलाश रहा है, जैसे कि बिना मांगे आया कोई ईमेल, कोई नकली अग्रीमेंट या फिर वीडियो कॉल पर किए जाने वाले अजीब और अनुचित अनुरोध। ये सब बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो प्रसिद्धि, दुख, उम्मीद और धोखे की इन अलग-अलग कहानियों को देखने के बाद आखिर हम इस वायरल दुनिया के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखा जाए तो इंटरनेट एक तरह से इंसान के स्वभाव का ही आईना है। ये हमारी हमदर्दी और उदारता को कई गुना बढ़ा सकता है, तो वही हमारे लालच और धोखे को भी। ये अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। हर एक क्लिक, हर शेयर और हर कमेंट के साथ हम सभी मिलकर इस डिजिटल दुनिया को एक आकार देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम इसे कैसी जगह बना रहे हैं? एक ऐसी जगह जो सकारात्मकता और समर्थन से भरी हो, या फिर नकारात्मकता और खतरे से? चुनाव हम सबका है।